तो आज से मैं एक नया सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जिसको मैं बोलता हूँ अपग्रेड योर सेल्फ, या जितनी भी क्वालिटीज़ होती अच्छी जो हमें चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। सक्सेस का सबका अपना अपना डेफिनेशन होता है। अब इनमें से अगर बहुत सी क्वालिटीज़ आपने धीरे धीरे अचीव कर ली तो हाईली सक्सेसफुल लेवल पे आ जाएगा। तो ये मैं 3 पार्ट बनाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं। और तो पहले वो सारी क्वालिटीज़ बताऊंगा मैं 3 पार्ट में, और इसके बाद जो भी इसमें से सबसे टॉप 5 होंगी उनको मैं अलग से उन पे एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें फिर डिटेल में जाएंगे सब। तो सबसे पहली क्वालिटी होती क्या आपकी लिस्ट में मेरे कॉन्फिडेंस। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है कॉन्फिडेंस का, काफ़ी लोगों ने देखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में गया हूँ, इस पे और भी वीडियो बनते रहेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस का क्या है कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों को डेफिनेशन समझ में प्रॉपर नहीं आता है कॉन्फिडेंस। कुछ होता है हाँ कुछ करना, हाँ कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से। किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ आपको करना है स्पेसिफिक, तो उस चीज़ को अगर आपने काफ़ी समय तक किया है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर कोई और भी क्वालिटीज़ हैं तो वो पूरा साथ नहीं दे पाएंगे आपको। जो रथ होता है, या समझ लीजिए जो गाड़ी होती है रेल वाली, जो आगे का जो इंजन होता है, आगे का इंजन जो हुआ आपका, वो आपका कॉन्फिडेंस हो गया। कॉन्फिडेंस है ये सब बाकी के डब्बों को साथ में लेकर चलता है। ये हो गया पहला। दूसरा है एम, लक्ष्य। आई थी बहुत पहले एक फिल्म उस टाइप से, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। फिर इधर जाने में, इस रास्ते जाने में, उस रास्ते जाने में और बहुत से रास्ते जाने में क्या होता है, हमारा बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। और अच्छा है जो भी ज़्यादातर हैं अपने यहाँ के व्यूअर्स, स्टूडेंट हैं सब यंग, तो जितनी जल्दी हो सके अपना एक लक्ष्य बनाइए, एम बनाइए, और उसके पीछे फिर सब कुछ फोकस लगा दीजिए। क्योंकि वो नहीं रहेगा तो फिर इधर उधर बहुत सा समय निकल जाएगा और फिर बाद में टाइम भी निकल जाता है, पैसे भी जाते हैं, इस टाइप से होता है। तो पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बांध के रखता है कि हाँ मेरा ये पर्पस है। बहुत से हैं व्यूअर्स तैयारी करने वाले सब, तो उनका एक है पर्पस कि हाँ आईआईटी है, आईएएस है, वो सब तो भी ये है, बाद में फिर और बनेगा। तो एक पर्पस होना चाहिए। तीसरा आ जाता है फोकस। फोकस पे मैंने बनाया था एक वीडियो, इसीलिए कोई भी चीज़ निकालिए ये सब, तो हर चीज़ के पीछे फिर अंत में आपको एक वो मेडिटेशन आ जाता है। क्योंकि फोकस अगर इजीली अचीव करना है तो आप मेडिटेशन चालू कर दीजिए और फिर देखिएगा वो बिना कुछ किए आने लगता है धीरे धीरे। बाकी तो फोकस के लिए और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं बनाऊंगा वीडियो उन सब चीज़ों पे। तो टारगेट आपने उठा लिया, एम हो गया, अब उसी पे फोकस करना है। टारगेट सेलेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो फिर वो नहीं हो पाएगा, वो हो जाता है। फोर्थ है आपका पेशेंस। 2 चीज़ें होती है, एक पेशेंस हो गया, उसके बाद की क्वालिटी परसीवरेंस होती है। पेशेंस, कोई बड़ा काम करना है तो चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। एक हाईली सक्सेसफुल और एक सक्सेसफुल और बाकी एक जो सक्सेसफुल नहीं है, इन 3 में देखिएगा तो पेशेंस का बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। पेशेंस से ऊपर परसीवरेंस, वो कि आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप परेशान होने के बजाय चुपचाप उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। जैसे मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम आती है उसमें, तो ये नहीं कि परेशान हो गए या फिर इधर उधर है क्या है ये नहीं, आप लगे रहते कि कैसे सॉल्व करना है। छोटे लेवल पे होता है वो। उसके बाद किसी भी काम को कर रहे हैं, फिर और अगल बगल वाले बोल रहे हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये सब बड़े बड़े इन्वेंटर्स जितने भी हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, सब उनका एग्जाम्पल है पूरा हमारे सामने कि वो
उन्हें किसी से मतलब नहीं था, बस अपने काम से मतलब था, तभी उन्होंने वो काम कंप्लीट किया। ये सब जो चीज़ें होती है हाई लेवल पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये छोटा नहीं कि केवल 9 से 5 का जॉब कर ली, तो वहाँ पे बहुत सी क्वालिटीज़ आपको यूटिलाइज़ करने के लिए नहीं मिलेंगी। इसीलिए ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में आम आदमी बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। कॉलेज ख़त्म या फिर जॉब है, जॉब में क्या रिस्क नहीं होता है। 9 to 5 का जो जॉब होता है, मैंने एक बुक पढ़ी थी यहाँ पे, कहाँ गया ये है $1 बिलियन सीक्रेट। इसमें जितने भी बिलियनियर्स हैं दुनिया के, उन सब की क्वालिटीज़ और वो बताई गई है। तो उसमें किसी ने बोला है यहाँ पे कि बहुत हाई फाई उसका जॉब था, हाई पेइंग सैलरी जॉब थी 9, लेकिन उसने वो छोड़ दिया। क्योंकि उसका क्या होता है कि अगर आप फिर वो एक कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि हर कोई कंफर्ट खोजता है लाइफ में। तो ऐसे लोग, इनका कुछ बड़ा प्रोग्राम था, बहुत कुछ बड़ा अचीव करना था, तो जानते थे कि एक बार 9 to 5 जॉब में चले गए तो फिर वो उधर ही रह जाएंगे, कंफर्ट आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा, अपना चालू किया और फिर सब बन गए, जो भी बनना था वो हो जाता है। रिस्क तो बहुत रिस्क है कि हाई लेवल पे अगर आपको जाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। बहुत मैंने बहुत से रिस्क लिए हैं, बाद में कभी बात करूँगा सब चीज़ों पे। वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है रिस्क लेने की। पहले आप छोटे लेवल पे लेते हैं तो अब यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस आ गया है। जब वो, अब देखिए रिस्क दो तरह का होता है। मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क बोलता हूँ। यहीं पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी जो होती है वो यूज़ होती है। आप ऐसा ही नहीं कि कूद गए जाके कहीं पानी में, वो बेवकूफ़ी हो जाती है, या उस टाइप की चीज़ें। तो कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि पता होता है कि हाँ यहाँ पे चांस है जीतने का, चाहे स्टॉक हो चाहे गैम्बलिंग हो, वो सब तो मेरा रिस्क वाला ही सब बिजनेस रहता है, हॉर्स रेसिंग ये सब। लेकिन उसमें प्रॉपर स्टडी होती है और कैलकुलेटेड रिस्क होता है, तो हार और जीत होती रहती है। लेकिन एक समय के बाद बॉडी नहीं, ब्रेन जो है वो डेवलप कर लेता है, वो इम्यून, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ इम्यून टू फेलियर या फिर इम्यून टू रिस्क। फिर पता नहीं चलता है कि कुछ भी हो जाए तो फिर वो माइंड आपको रिएक्शन ही नहीं देता है, कितना भी नेगेटिव हो जाए। मैंने एक 2014-15 में काफ़ी कच्चा तेल होता है, उसमें काफ़ी पैसा लगाया था, तो काफ़ी पैसा बनाया भी। लेकिन फिर एक कंपनी थी, उसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ था मेरा, 40-50 लाख 45 लाख के लगभग। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो था कि हाँ पैसा लगा हुआ है मेरा, तो चलो है कुछ है साइड में, और भी है लेकिन वो भी साइड में है। फिर एक दिन ऐसे ही देखा, सुबह में न्यूज़ पढ़ा कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो कुछ नहीं हुआ, एक रिएक्शन भी नहीं हुआ। हम कहे जाने दो, फिर देखते हैं। ये नहीं कि अरे ये वो तो फिर ऐसे तो फिर आदमी उस हाई लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। ये हो जाता है, रिस्क की बात हो गई। ऑप्टिमिज्म बहुत होना ज़रूरी है, सब कुछ एक चीज़ से कनेक्टेड है। रिस्क भी है, अब देखिए ऑप्टिमिज्म, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा हर चीज़ के लिए, तभी हाईली सक्सेसफुल बनिएगा आप। उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात किया था ब्लड अगर बॉडी से निकलता है तो उसको भी ऐसे देखना चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कभी कभी खून निकलना अच्छा होता है। उसमें क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्लॉट अगर अच्छा तरह से हो जाए, तुरंत हो जाए, मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉटिंग में अगर देर होने लगी, मतलब आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी जितने भी प्लेटलेट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कभी कभी कैंसर भी निकल जाता है। और एड्स के जितने भी पेशेंट होते हैं, उनकी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड रुकता नहीं उनका, ये हो जाता है, वो वाली बात हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो फोकस, टारगेट बना दिया, देखिए हर चीज़ कनेक्टेड है, एक चीज़ से ही काम नहीं होता है। टारगेट बन गया है, अब उसके पीछे देखिए क्या होता है। टारगेट है, मान लीजिए हम यहाँ पे ए पे हैं अभी, टारगेट है मेरा डी। अब ए से डी आप स्ट्रेट लाइन पे जा सकते हैं, जो बहुत स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, लेकिन लाइफ जो है वो सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जिगजैग है। तो फिर आप ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी पे जाते हैं। ये दूसरा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और इंसिडेंस प्रॉब्लम लाइफ में आने लगी। तो फिर आप ए से
सी जाइएगा, सी से फिर बी जाइएगा, बी से ए भी जा सकते हैं, ए से डी, इस तरह से। तो वो कॉम्बिनेशन हो जाते हैं आपके परम्यूटेशंस ये सब। तो वहाँ पे आदमी को ये देखना है कि उसने जो टारगेट बनाया था स्टिल वैलिड है कि नहीं। बहुत केसेस में क्या होता है, हमने 5 साल 10 साल पहले टारगेट बनाया, ये बहुत हायर लेवल पे बता रहे हैं, लॉन्ग प्लान बनते हैं। छोटे लेवल पे होगा, आपने शायद 2 साल पहले प्लान बनाया और फिर हुआ कि अरे नहीं ये तो वैलिड ही नहीं रहा, सर्कमस्टांसेस हो गई, चेंजेस आ गए अगल बगल, तो फिर क्या आप उसी पे रहते हैं या फिर कुछ और दूसरा पकड़ते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी ज़रूरी है। स्टीव जॉब जो थे उन्होंने कंप्यूटर से चालू किया था, ऑफ कोर्स सिलिकॉन वैली में रहते थे तो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही अगल बगल थे उनके सब। सॉफ्टवेयर से चालू किया लेकिन उसको छोड़ के फिर वो एनिमेशन में चले गए। उसके बाद फिर वो वापस आए और फिर उन्होंने कंप्यूटर में आया, फिर वो आईपैड ये सब आ गया, आईफोन जिस पे मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद आती है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। लोअर लेवल पे हैं तो आप देखते हैं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, उस समय पैसा होता है, मनी आपका जो होता है उस समय फोकस। हायर लेवल पे आ गए तो क्या हो जाता है, टाइम इज़ मनी, टाइम कैसे बचाना है। इसलिए जो काफ़ी बिग बिजनेसमैन होते हैं वो सब चार्टर प्लेन में वो करते हैं ट्रैवल, ताकि उनका टाइम बचे, और बहुत से लोग रहते हैं उनके टाइम बचाने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट अप्लाई करना चालू कर दीजिए, हर लेवल पे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं वर्क प्लेस पे, वो कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। अब जैसे मैं कुकिंग करता हूँ, तो अभी कुकिंग करते मुझे 10-12 साल हो गए, तो शुरू में चालू किया था, अभी काफ़ी है, कुकिंग अच्छी कर लेता हूँ मैं। तो उसमें भी मैं ये देखता हूँ कि अच्छा कहाँ कहाँ टाइम बचा सकता हूँ। ये गिलास यहाँ रखा है तो एक गिलास वहाँ नहीं रखना चाहिए, पास में रखना चाहिए। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट, और फिर जैसे जैसे आप टाइम बचाते जाएंगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव होते जाएंगे और फिर आपका ब्रेन और तेज़ी से काम करने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगली क्वालिटी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। आपका कितना भी नॉलेज है इधर, लेकिन अगर आप उस सामने वाले को बता नहीं पाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, तो बेकार हो जाता है। स्पेशली हमारे यहाँ बहुत से, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग है या ये, जो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। नतीजा क्या होता है, फिर इंटरव्यू में टाइम लगता है। अब चाहे आईएएस का इंटरव्यू हो आप लोगों का, ये सब चीज़ें होती हैं, और वो तो हर जगह कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा अगर आप 9 से 5 के जॉब में रहते हैं या फिर बाद में और भी किसी चीज़ में जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको इंटरनेट है, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप से। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर। अंत में आता है, अंत में नहीं, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे, ये अभी लंबा हो गया। सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम नहीं तो बेकार है, सब जाके डूब के मर जाएंगे फिर, क्योंकि ये भी देखिए कॉन्फिडेंस से भी कनेक्ट हो गया। सेल्फ इस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं रहे, जेब में 5 रुपया रहे, 10 रुपया रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस है, स्टीम है, तो फिर आदमी सिर उठा के चलेगा। सेल्फ स्टीम नहीं है तो फिर कितना भी पैसा है ये वो सब कुछ काम नहीं देता है फिर वो। इसका ईगो से कनेक्शन होता है। ईगो में भी 2-3 टाइप के ईगो होते हैं, कि एक असली बस ईगो दिखा रहे हैं, और एक है ईगो है लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं, और अगले वीडियो में मैं इसके बाद और भी जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं उन पे बात करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।